आपको ठुकराना इनकी सबसे बड़ी गलती थी और अब इसी गलती के लिए बहुत पछता रहे हैं। हमारी आज की रीडिंग के लिए कुछ ऐसे लोगों की एनर्जीज पिक हो रही हैं जिन्होंने शायद आपको खोकर अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती की। शायद आपकी वैल्यू नहीं करी जब करनी चाहिए थी। शायद बहुत ज्यादा मैनिपुलेटेड थे कुछ लोगों से, लेकिन इस समय बहुत ही ज्यादा पछता रहे हैं, रिग्रेट कर रहे हैं, क्योंकि अपनी लाइफ की इस गलती के कारण अपनी जिंदगी खुद ही उन्होंने बर्बाद कर ली। तो चलिए देखते हैं कौन सी ऐसी एनर्जीज उनकी आज की रीडिंग के लिए निकल कर आ रही हैं। अगर ये टॉपिक आपसे रेजोनेट नहीं करता है तो आप सुन सकते हैं यूनिवर्स के कुछ ऐसे मैसेजेस जो बहुत ज्यादा जेनरिक होते हैं, उनमें कोई ना कोई गाइडेंस या वार्निंग जरूर होती है। तो इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें और ये मैसेजेस का टाइम स्टैम्प मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो अगर ये टॉपिक आपसे रेजोनेट नहीं होता है तो डायरेक्टली आप जाकर यूनिवर्स के मैसेजेस देख सकते हैं। इससे पहले कि मैं आज की रीडिंग स्टार्ट करूं, मैं थैंक यू कहना चाहती हूं उन लोगों को जिन्होंने मुझे भेजे हैं सुपर थैंक्स, जिनमें से हैं रीमा पारिक एंड गौरव सिन्हा। थैंक यू सो मच फॉर द सुपर थैंक्स। जो भी अमाउंट आप लोगों ने मुझे भेजे हैं, मैं प्रे करती हूँ कि कई गुना मल्टीप्लाई होकर आप लोगों की लाइफ में आए। थैंक यू वंस अगेन फॉर द सुपर थैंक्स, इट मीन्स अ लॉट। फेक फेसबुक अकाउंट जो मेरे नाम का किसी ने खोला है, उससे थोड़ा सा सतर्क रहें, बी अवेयर ऑफ दैट। मेरा सिर्फ एक ही फेसबुक अकाउंट है जिसका स्क्रीनशॉट मैं इस समय आपको स्क्रीन पर दिखा रही हूँ। मेरा सिर्फ एक ही व्हाट्सएप नंबर है जो इस समय आपके साथ मैं स्क्रीन पर शेयर कर रही हूँ, जिसके थ्रू आप मेरी टीम के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। मेरे कोई भी टीम मेंबर्स कोई रीडिंग नहीं करते हैं। मैं कोई भी रीडिंग्स चैट के द्वारा नहीं करती। डायरेक्टली वन ऑन वन ऑडियो कॉल होता है या वीडियो कॉल होता है, तो इस चीज का खास ख्याल रखें। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रीडिंग। हाय फ्रेंड्स, आई एम कोमलदीप सूद एंड वेलकम टू टैरो एंड को। ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, सभी एज ग्रुप्स के लिए है। कुछ बातें हैं जो आपसे रेजोनेट हो सकती हैं और कुछ नहीं, तो बस उतना ही लें जितना रेजोनेट होता है, बाकी यू कैन लीव द रेस्ट। आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने, एक कनेक्ट बनाएं और साथ में बेल आइकॉन को तो जरूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की इंटीमेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रीडिंग और देखते हैं इस इंसान की कौन सी ऐसी एनर्जीज हैं जो निकल कर आ रही हैं। यूनिवर्स हमें प्लीज बताएं कौन सी ऐसी चीजें हैं जो ये इंसान इस समय पर फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है इनके मन में। ओके, चलिए देखते हैं। सबसे पहले एम्परर, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, hermit, six of swords, seven of wands, the empress, nine of wands, four of cups, nine of swords, hanged man, five of pentacles, फाइव ऑफ कप्स, राइट, एंड बॉटम ऑफ द डेक में है मैजिशियन की एनर्जी। ओके, साथ में डेविल की एनर्जी है। ऑलराइट, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ देख लेते हैं कौन से ज़ोडिएक साइंस बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुए हैं। वैसे तो ये सारे ज़ोडिएक साइंस सारे डेट ऑफ बर्थ के लिए रीडिंग है, लेकिन जो एनर्जीज यहाँ स्ट्रांगली निकलती है मैं आपको उनके बारे में बताती हूँ। जो भी ज़ोडिएक साइंस और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर स्ट्रांगली निकले हैं, ये उस पर्सन के हो सकते हैं जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। तो सबसे पहले जो ज़ोडिएक साइन क्लियरली यहाँ दिख रहा है वो है एरीज यानी कि मेष राशि, वर्गो यानी कि कन्या राशि। उसके अलावा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज निकली हैं कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि, एंड साथ में ही जेमिनी, एक्वेरियस और लिब्रा के एनर्जीज यानी कि मिथुन, कुंभ एंड तुला राशि।
उसके अलावा यहाँ पर एरीज के मैंने आपको ऑलरेडी बताया, लियो और सैजिटेरियस यानी कि सिंह और धनु राशि भी रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। नंबर्स की बात करें तो यहाँ है 1, 15, 2, 4, 4, 9, 6, 7, 3, 9, 4, 9, 12, 5, 5। तो 4 के एनर्जीज, 9 के एनर्जीज, साथ में ही 5 की एनर्जीज बहुत ज्यादा स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रही हैं हमारी आज की रीडिंग में। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया कि किस तरीके की एनर्जीज इनकी हैं, जिसके बारे में आज की हमारी रीडिंग है। क्लियरली यहाँ पर 2 कार्ड्स हैं जो हमारे को इनकी एनर्जीज में इस समय क्या ये फील कर रहे हैं, वो है अकेलापन। यस, ये एक ऐसे पर्सन है जिन्होंने आपको ठुकराने की ना लाइफ में सबसे बड़ी गलती करी। कई बार हमारी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट होती हैं जहां पर किसी थर्ड पर्सन के कारण या थर्ड पार्टी के कारण बहुत सारी ऐसी मैनिपुलेशन हमारे रिश्तों में होती है जहां पर वो चीज हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं करी। ये एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिन्होंने कभी भी अपने दिमाग का इस्तेमाल सही तरीके से किया ही नहीं, इजीली मैनिपुलेट हो गए। कुछ गलतियां इनकी खुद की हो सकती हैं, जो गलत कदम इन्होंने अपनी लाइफ में उठाए। जब भी कभी हमारी लाइफ में कोई बहुत ज्यादा प्यार, केयर, कंसर्न करने वाले इंसान होते हैं ना, और हम उनकी वैल्यू नहीं करते, गलत कदम अपनी लाइफ में एक ऐसे समय पर लेते हैं, उसका कहीं ना कहीं रिग्रेट, उसका कहीं ना कहीं भरपाई हम लोग अपनी लाइफ में जरूर करते हैं। लाइफ इज लाइक अ फुल सर्कल। अब इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो बहुत ही ज्यादा ईगोइस्टिक, डोमिनेटिंग काइंड ऑफ पर्सन, नार्सिसिस्ट हो सकते हैं, जो कभी भी इस रिग्रेट को, अपनी इस गलती को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन उनकी लाइफ में फिर भी बहुत सारे पछतावे होना, बहुत तरीकों से अपने आप को बहुत एक ऐसी पोजीशन में पाना जो शायद इन्होंने कभी लाइफ में सोचा नहीं था। आज कहीं ना कहीं डीप डाउन इनके कॉन्शियस में ये चीज तो बहुत ज्यादा श्योर है कि आपके बिना इनकी लाइफ पूरी की पूरी अपसाइड डाउन हो चुकी है, जो हमारे कार्ड्स की एनर्जी में निकले। कोई भी चीज यहाँ मैं शुगर कोट नहीं कर रही हूँ, कोई भी चीज यहाँ पर मैं ऐसी नहीं बोल रही हूँ जहां पर आपको खुश करने के लिए मैं कुछ रीडिंग में बोलूँ। कार्ड्स आपके सामने हैं, क्लियर एनर्जीज आपको डेफिनेटली मालूम है। अगर आप टैरो देखते आए तो यू नो कि ये कार्ड्स का मीनिंग एक्चुअली क्या है। 2 कार्ड्स यहाँ पर आपको मैंने जैसे पहले बताया कि इस समय पर बहुत ज्यादा लोनली फील कर रहे हैं। कई बार लाइफ में जब अपने ही अहंकार में इंसान बहुत ज्यादा गलत डिसीजंस लेता है, गलत तरीके का बिहेवियर रहता है, कभी ना कभी वो लाइफ में अकेले जरूर रह जाते हैं, बिकॉज उनका ये टेम्परामेंट हर एक इंसान के साथ उस तरीके से नहीं चलता जैसा शायद इन्होंने आपके साथ किया। आपने बार बार इनको कुछ चीजों को समझाने की कोशिश करी, हो सकती है इनके आगे रोए हैं, गिड़गिड़ाए हैं, समझाया है, जो भी आपने किया, लेकिन हर चीज को इन्होंने लाइफ में ठुकराया। ये इनकी लाइफ की एक जर्नी का एक पाथ था, इनकी खुद की डेस्टिनी थी, खुद के कर्मा थे, और शायद आज उसी चीज को ये भुगत रहे हैं। बहुत ज्यादा लोनली तो फील कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें इनके लिए अपसाइड डाउन हो चुकी हैं। आप एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम इनकी लाइफ में थे जो शायद इनको सही मार्गदर्शन हमेशा से देते हैं, लेकिन वैल्यू इन्होंने कभी करी नहीं। और जब सब चीजें अपसाइड डाउन हो गई, लाइफ में अकेले रह गए हैं, मे बी कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जहां पर कुछ फाइनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं, मे बी काम में चीजें ठीक नहीं चल रही, हेल्थ इश्यूज इनकी लाइफ में बहुत सारे आ रहे हैं, और ये एक ऐसा टाइम है जहां पर इनके फेयर वेदर फ्रेंड्स जिसे कहते हैं ना, जो सही समय में साथ देते हैं और वक्त आने पर छोड़ जाते हैं, ये वैसे कुछ लोगों के साथ अपनी लाइफ में जरूर थे, एंड दैट इज वाई आज बहुत ज्यादा लोनली फील कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग तो निकल गए इनकी लाइफ से। और बहुत सारे हेल्थ इश्यूज, बहुत सारे फाइनेंशियल इश्यूज डेफिनेटली ये फील करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर ना 2 एनर्जीज निकली हैं, एम्परर की और एम्प्रेस की। अब ये दोनों एनर्जीज हमारे को एक चीज तो डेफिनेटली क्लियरली बताती हैं कि ये एक ऐसे पर्सन थे जो एक समय पर बहुत ज्यादा अच्छी सिचुएशन में थे। अच्छी सिचुएशन का मतलब ये हो सकता है फाइनेंशियली चीजें ठीक थी, लाइफ में इनके बहुत सारे लोग थे जहां पर इन्होंने आपकी वैल्यू तो करी नहीं, किसी गलत इंसान को वैल्यू करते रहे और उनकी मैनिपुलेशन में आते रहे। इनको कभी नहीं लग रहा था कि जिस पोजीशन में ये हैं, कहीं ना कहीं यही चीज इनसे कभी ना कभी छिन जाएगी, या फिर कभी ना कभी इनकी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन आएगी जहां पर कंप्लीटली टूट जाएंगे। ये जो एरोगेंस है, अहंकार है, प्राइड है, ईगो है, कहीं ना कहीं तो टूटनी थी। इनकी अपनी डूइंग है, और आज इसी रीजन से बहुत ज्यादा अपसेट एनर्जीज में ये दिखाई दे रहे हैं। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स क्लियरली बताता है कि इनकी लाइफ से बहुत सारी चीजें दूर चली गई।
अब जैसे मैंने आपको पहले बताया था, कुछ रिश्ते हो सकते हैं जो दूर चले गए, फाइनेंशियली कुछ चीजें हैं जो दूर चली गई, और आज खुद भी एक ऐसी सिचुएशन में है जहां बहुत ज्यादा अपसेट जोन में है, क्योंकि इन्होंने कभी सोचा नहीं था कि इनकी लाइफ में ऐसा एक यू टर्न आएगा जहां पर पीछे मुड़कर वापस आप ही की वैल्यू इनको करनी पड़ेगी। एक ऐसे जोन में होना जहां पर अब अपने आप को एक विक्टिम मेंटालिटी में दिखाना, मे बी इनमें से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो लोगों के सामने ये चीज पोर्ट्रे कर रहे हैं या फिर आपसे कनेक्ट करके बताना चाहते हैं कि कितने ज्यादा अपसेट एनर्जीज में ये हैं। हर चीज का स्ट्रेस इनकी लाइफ में इतना ज्यादा बढ़ चुका है, मे बी कुछ ऐसी चीजें भी फेस कर रहे हैं जहां पर रात रात भर इनको या तो नींद नहीं आ रही, स्ट्रेस, एंजाइटी, कुछ ऐसी चीजें अपनी लाइफ में फेस कर रहे हैं, और आज कहीं ना कहीं अपना ही सर पकड़ कर बैठे हैं, जहां सोच रहे हैं कि कितनी बड़ी गलती कर दी इन्होंने, आपको ठुकरा कर, आपके प्यार को ठुकरा कर, और कुछ गलत लोगों की संगत में आकर ये चीजें अपनी लाइफ को जैसे कहते हैं ना, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने वाला काम ये इन्होंने किया है। आप देख सकते हो कि कितनी क्लियरली, कितने सैड एनर्जीज में ये हैं। बहुत सारे ऐसे ऑब्स्टिकल्स हो सकते हैं जिनके साथ ये डील कर रहे हैं, अलग अलग तरीके की मुसीबतें आ रही हैं। अब ये कार्ड ये भी बताता है कि इनमें से कुछ लोग हैं जो बहुत ज्यादा स्टबर्न भी हैं, इनको पता है कि इन्होंने आपको ठुकराया, आपकी लाइफ को सत्यानाश किया, आपकी लाइफ में बहुत सारे दुख दर्द क्रिएट किए, आपको एक टाइम पर ऐसा आइसोलेट इन्होंने किया था, और आज चीजें घूमकर इनके ऊपर ऐसी आई हैं जहां खुद बहुत ज्यादा अकेले, बहुत ज्यादा आइसोलेटेड फील कर रहे हैं। और इस समय में आपकी याद इनको इसलिए भी आ रही है क्योंकि इन्होंने रियलाइज करा कि जिस तरीके की इनोसेंस, प्योरिटी, क्लियर कॉन्शियस वाले पर्सन आप हमेशा से रहे हैं, जिन्होंने लाइफ में कभी भी मटीरियलिस्टिक चीजों के लिए इनको इनके साथ नहीं रहे हो या इनसे वो चीजों की डिमांड नहीं करी, धीरे धीरे बहुत सारे लोगों के ट्रू कलर्स इन्होंने देखे कि किस तरीके से इनका फायदा उठाने के लिए कुछ लोग इनकी लाइफ में आए। उस समय पर शायद इन्होंने अपने ईगो और प्राइड में ये चीजें कभी रियलाइज करी नहीं। कुछ लोगों के लिए ये समय इस समय पर चल रहा है, कुछ लोगों के लिए आने वाले समय में ये एनर्जीज हो सकती हैं, बिकॉज ये कलेक्टिव रीडिंग है। लेकिन यहाँ पर हम उन लोगों की एनर्जीज देख रहे हैं जो ऑलरेडी इस चीज के साथ डील कर रहे हैं, इस लॉस के साथ डील कर रहे हैं, जो शायद इन्होंने अपनी लाइफ में सपने में भी नहीं सोचा था कि इनके साथ हो सकता है। तो यहाँ पर जैसे मैं यहाँ देख पा रही हूँ, 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी एक ऐसी एनर्जी में है जहां पर बहुत सारी चीजें इन्होंने ट्राई करी। मे बी इनमें से कुछ लोग हो सकते हैं जो अलग अलग तरीकों से आपकी लाइफ में आने की कोशिश, आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश, बहुत सारे अलग अलग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा टायर्ड एनर्जीज में पहुंच गए। किसी चीज में एंथुजियाज्म का ना होना, किसी चीज में दिल ना लगना, बहुत सारी कंफ्यूजन लाइफ में होना, और काफी सारे प्रॉब्लम्स को अकेले ही जूझ रहे हैं। फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं, इमोशनल इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन इस समय पर उनको ऐसे लग रहा है कि इनकी प्रॉब्लम समझने के लिए कोई है ही नहीं। और जब यहाँ पर अकेलेपन का एहसास इनको हुआ, लाइफ में इतने अलग अलग तरीकों के स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी, पैसे के लॉसेस, जो भी चीजें इनकी लाइफ में चल रही हैं, अब जाकर इनको रियलाइज हुआ है कि कितना ज्यादा ये पछता रहे हैं इसी चीज को लेकर। अब यहाँ पर मैं देख सकती हूँ कुछ लोग हैं जो शायद ये चीज को लेकर शायद आपको एक्सप्रेस नहीं करेंगे। अपनी लाइफ में ईगो, अहंकार इनकी अभी भी बहुत ज्यादा हो सकती है, लेकिन एक ऐसी सिचुएशन में है जहां पर अपने आप को ही सरेंडर करना, डिवाइन को सरेंडर कर देना, या फिर स्पिरिचुअलिटी को थोड़ा सा फॉलो करना शुरू करना, बिकॉज अब इनको किधर से भी वो सुख नहीं मिल पा रहा जैसी इन्होंने उम्मीदें रखी थी अपनी लाइफ से और अपनी जो भी करे हुए काम से। एक चीज बहुत ज्यादा सही होती है, जो है जैसा आप करोगे वैसा आप भरोगे। ये एक ऐसी चीज थी जहां पर इस पर्सन ने कभी सोचा नहीं था, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया बहुत ज्यादा गलत लोगों की संगत में थे, बहुत ज्यादा इविल माइंड इनका खुद का हो चुका था, नेगेटिव एनर्जी से बहुत ज्यादा भर गए थे। और जब एक इंसान की लाइफ में बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी भर जाती है ना, तब उनकी सोचने की क्षमता भी कम हो जाती है। ये ऐसे भी इंसान हो सकते हैं जो बहुत सारी गलत आदतों में रहे। आपने काफी टाइम से ये चीजें देखी भी, बहुत सारे दुख सहे भी, शायद आज भी सह रहे हो, और अपने आप को किसी तरीके से डिटैच करके अपनी लाइफ में ना मूव ऑन करने के बारे में आपने सोचा, बिकॉज आपने रियलाइज करा कि ये कुछ ऐसे लोग हैं जो कभी लाइफ में ट्रू वर्थ, ट्रू वैल्यू आपकी पहचानेंगे नहीं।
कभी भी आपको खुश देख नहीं सकते। इनके बिना आपको आगे बढ़ना शायद बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा था, और ये चीज को आपने कंप्लीटली खत्म किया, क्योंकि आपने अपनी लाइफ में जो एक्सेप्टेंस अपने लिए की, ये सिचुएशंस को समझना, इन लोगों को समझना, तो एक पाथ अपने लिए चुनना जरूरी था, क्योंकि ये इंसान के साथ रहना या फिर अटैच्ड, इमोशनली अटैच रहना बहुत ज्यादा टॉक्सिक था। आज बहुत ज्यादा नेगेटिव स्पेस में ये है। जैसे कि आप देख सकते हो, अकेले तो है ही, स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी, अपसेट एनर्जीज, ये सारे के सारे कार्ड्स बहुत ज्यादा क्लियरली ये चीज को बता रहे हैं। अपनी लाइफ में किसी ना किसी तरीके से चीजों को सुधारना, चीजों को ठीक करना, ये इनके माइंड में अब चल रहा है, क्योंकि इतनी सारी चीजें इनकी लाइफ में रुक चुकी हैं। वो एनर्जीज अब उस तरीके से मूव नहीं होती जिस तेजी से शायद एक समय पर हो रही थी। इनका जो मैजिक था ना लाइफ में, इनको ऐसे लगता था कि ये मैजिकली अपनी लाइफ में कोई भी चीज को टर्न अराउंड कर सकते हैं, किसी भी इंसान के ऊपर अपनी मैनिपुलेशन कर सकते हैं, या फिर जो लोग इनको मैनिपुलेट कर रहे थे ये अपने आप को बहुत ज्यादा शातिर समझ रहे थे कि यस, ये लोग इनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। बट सैडली इनफ, जो भी इल्यूजन्स ये लाइफ में लोगों के साथ क्रिएट करते रहे, आपके साथ क्रिएट करते रहे, कभी ना कभी तो सामने आना था। आज ये जो भी चीज अपना लें अपनी लाइफ में, जो भी कुछ करने की कोशिश करें, वो सेम मैजिक नहीं क्रिएट कर पा रहे, ना किसी और के साथ, ना आपके साथ। एक चीज जैसे मैं हमेशा इस कार्ड के साथ कहती हूँ कि लाइफ जब अपसाइड डाउन होती है ना, तभी वो अवेयरनेस आती है जो ये हेलो यहाँ पर बता रहा है। अवेयरनेस का आना, एनलाइटनमेंट का होना, बहुत सारी चीजों को एनालाइज करना, और ये चीजें अब ये एनालाइज कर रहे हैं। लेकिन शायद ये चीज करने में इन्होंने बहुत ज्यादा देर कर दी। स्टबर्ननेस इनकी अभी भी एक ऐसी है जहां पर बहुत ज्यादा जिद्दी किस्म के इंसान हो सकते हैं। चाइल्डिश नेचर जिसे कहते हैं ना, कि अक्ल का इस्तेमाल सही समय पे ना करना, और जब सही समय आया भी, जब रियलाइजेशन हुई भी, तब भी शायद ये बहुत सारी ऐसी चीजों के ऊपर स्टक है जहां से अपनी ईगो, अहंकार को तोड़ नहीं सकते। लेकिन इनमें से काफी सारे लोग हैं जो शायद आपको अलग अलग तरीकों से अप्रोच करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज दे हैव रियलाइज्ड आपकी ट्रू वैल्यू क्या है। आप इनकी लाइफ में एक ऐसा स्ट्रेंथ, ऐसा सपोर्ट सिस्टम भी रहे हो। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जीज इसलिए भी निकली हैं क्योंकि सर्टेन लोग इस तरीके के भी हो सकते हैं जिन्होंने फाइनेंशियली आपसे बहुत ज्यादा अलग अलग तरीकों से फायदा उठाया। अब इनकी लाइफ में भी कुछ लोग आ गए कि अगर ये एक स्टेबल पोजीशन पे हैं तो फाइनेंशियली इनका फायदा उठाकर, इनको मैनिपुलेट कर कर एक ऐसे जोन में छोड़ा है जहां पर आज बहुत सारे नुकसान ये रियलाइज कर रहे हैं कि हो गए। गलत लोगों पर पैसे वेस्ट कर दिए, गलत चीजों पर पैसे वेस्ट कर दिए, गलत आदतों पे पैसे वेस्ट किए, और कहीं ना कहीं अपनी हेल्थ को भी उसी चीज को लेकर अफेक्ट किया। यहाँ पे जैसे मैं पहले बता रही थी कि आप में से कुछ लोग हो सकते हैं, अब ये 5 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड वो लोगों की एनर्जी भी बताता है जहां पर आपसे किसी ना किसी तरीके का अगर इस इंसान को फाइनेंशियल गेन हो रहा था, या आपको बेवकूफ बना के मैनिपुलेट करके आपसे इन्होंने पैसे लिए, वो टाइम पर इन लोगों के लिए चीजें ठीक थी क्योंकि शायद आपने इमोशंस में आकर इनको पैसे भी दे दिए। लेकिन आपने भी तो रियलाइज किया ना कि अपनी लाइफ में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आना है, बदलाव लेकर आना है। कितनी देर तक आप किसी एक ऐसे इंसान के एनर्जीज में स्टक रहोगे जिनको आपकी वैल्यू ही नहीं। तो शायद आप में से काफी सारे लोगों ने इनके साथ एक फाइनेंशियल जो ट्रांजैक्शन होती है ना, या पैसे देना, इनको कंप्लीटली बंद किया। एंड दैट इज वाई आज ये जिस जोन में है, शायद बहुत सारे फाइनेंशियल क्राइसिस से भी निकल रहे हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं दूसरे डेक में से भी क्या एनर्जीज निकल कर आ रही हैं इनके लिए। ओके, जो भी जोन में ये इस समय पर हैं, खुश नहीं हैं, अकेले हैं, स्ट्रेस्ड हैं, दुनिया इनकी पूरी अपसाइड डाउन हो चुकी है, और आपको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं कौन सी ऐसी और एनर्जीज हैं यहाँ पर। हार्ट बीट, यस, आज इनमें से बहुत सारे लोग रियलाइज कर रहे हैं कि आप इनकी लाइफ में ना एक हार्ट बीट थे, जिसे कहते हैं ना, क्योंकि दिल की धड़कन जिसे कहते हैं, वो वाली रियलाइजेशन इनमें से बहुत सारे लोगों को हो रही है। बिकॉज इनकी लाइफ में हर चीज बहुत सही तरीके से तब तक चल रही थी जब तक आप थे। आप एक लकी फैक्टर हो सकते हैं। आप इनकी लाइफ में हर चीज में, हर फील्ड में इतना ज्यादा मायने रखते रहे हैं जहां पर अब ये चीज इनको बहुत ज्यादा दिल से फील हो रही है।
सो यस, ये वाली एनर्जी में बहुत ज्यादा है। अब देखो, ये टूटेंगे नहीं टूटेंगे, आएंगे नहीं आएंगे, ये हर एक इंडिविजुअल की ना अलग एक चॉइस होती है। कुछ लोग हैं जो गिरकर भी नहीं संभलते, और कुछ लोग ऐसे हैं जो गिरकर ऐसा संभलते हैं कि हर चीज की रियलाइजेशन होकर कहीं ना कहीं उस चीज को रिग्रेट करते हुए अपॉलॉजी के लिए लेकर भी आएंगे, माफी मांगने भी आ सकते हैं। लेकिन अब आपको डिसाइड करना है कि वेदर दे आर वर्थ इट और नॉट, क्योंकि एक समय पर तो इन्होंने आपको ऐसा ट्रीट किया था कि आपकी कोई वर्थ है ही नहीं, राइट? सो लेट्स सी नेक्स्ट कार्ड, फेक। ऑफ कोर्स, ये इंसान ने हमेशा से अपनी एक ऐसी फेक साइड आपको दिखाई थी, जहां पर आपने अपनी जेन्युइनिटी दिखाई। आज इनको रियलाइज हो रहा है कि इनके आसपास के लोग भी कितने फेक हैं, जिनके कारण इन्होंने इस रिश्ते में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करी, जिनकी मैनिपुलेशन में ये सबसे ज्यादा आए। आज इनको पता है कि ये लोग सब फेक थे। दैट इज वाई आज रिग्रेट में इसलिए भी है, मैंने आपको जैसे शुरू में बताया था कि आपकी जो इनोसेंस, आपकी प्योरिटी, ये चीजें ये मिस कर रहे हैं, क्योंकि आसपास के फेक लोगों को अब ये भी पहचान चुके हैं। जिस तरीके से आपके साथ फेक थे, आज बहुत सारे फेक इनकी लोग इनकी लाइफ में रहे। सो इसे कर्मा नहीं कहोगे तो क्या कहोगे? व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं। सो लेट्स सी एक्सपेक्टेशंस। ओके, अब इनको ये भी मालूम है कि इन्होंने ना अपनी लाइफ में बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस आपसे रखी। शायद आपने भी एक्सपेक्टेशंस रखी थी, बिकॉज एक्सपेक्टेशन किसी से रखना, कोई भी तरीके की उम्मीद किसी से रखना इज अ वेरी नेचुरल थिंग जो हम सबकी लाइफ में आते हैं। और ये चीज जो है अब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर ये कभी भी आपसे आकर बात करें या फिर आपसे माफी मांगे, आप इनको माफ करेंगे ही, क्योंकि ये बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन अपने माइंड में रख के बैठे। जब आप इनके साथ भी थे तब भी आपसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी। इन्होंने वो चीजें कभी करी नहीं जो आपसे उम्मीद लगा कर बैठे थे। आप हर वो चीज करेंगे जो ये चाहते थे, लेकिन ये वो चीजें कभी नहीं कर रहे थे जो आप चाहते थे। रूल्स वर ऑलवेज डिफरेंट। एंड ये चीज यहाँ पर डेफिनेटली अब इनको समझ में आ रहा है कि शायद आप ही ये है एक पर्सन जो इनको सही मायने में अंडरस्टैंड कर सकते हैं और सच्चाई से इनकी लाइफ में एक सपोर्ट बन सकते हैं। शायद बहुत ज्यादा जरूरत से ज्यादा उम्मीदें इन्होंने लगा के रखी हैं। रिग्रेट। अब मुझे एक चीज बताओ, आज के जो हमारी रीडिंग है क्लियरली इसी चीज के ऊपर है कि आपकी वैल्यू समझ में आना, आपको ठुकराना, अब उस चीज के लिए पछता रहे हैं एक रिग्रेट मोड में। यस, इनको पता है कि इन्होंने क्या क्या गलतियां की हैं। डीप डाउन इनको भी एहसास है कि ये माफी के लायक तो है ही नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा दुख पहुंचाए हैं इन्होंने आपको। लेकिन फिर भी एक रिग्रेट इनके माइंड में तो है, कहीं ना कहीं सॉरी भी फील कर रहे हैं। इनमें से कुछ लोग जो फेक वाला कार्ड निकला था, फेक अपॉलॉजी लेकर भी आ सकते हैं, क्योंकि ये नार्सिसिस्ट किस्म के लोग हैं ना, तो ये कभी बदलेंगे नहीं। ये सिर्फ वही चीजें आके कहेंगे जहां पर इनका अपना फायदा हो रहा हो। लेकिन बहुत सारे लोग इस समय पर रिग्रेट में हैं, क्योंकि इन्होंने आपको ठुकराया, आपके प्यार की वैल्यू नहीं करी, और आज उसी चीज की भरपाई कर रहे हैं किसी तरीके से। ओके, एक्सेप्टेंस। बहुत सारी चीजों की एक्सेप्टेंस इनमें से कुछ लोगों को हो सकती है। अब आप एक ऐसे पर्सन रहे, जैसे मैंने कहा कि आपने एक्सेप्ट किया, अपनी लाइफ में चेंजेस देखे और अब आपने मूव ऑन किया। ये एक ऐसे पर्सन है जिन्होंने कभी भी कोई चीजें एक्सेप्ट करी नहीं, अपनी गलती को कभी एक्सेप्ट किया ही नहीं। जब तक एक कर्मा की लात नहीं पड़ी, जब तक लाइफ में धक्के नहीं खाए, तब तक ये एक्सेप्टेंस इनकी लाइफ में आनी नहीं थी। आज बहुत सारी चीजों की एक्सेप्टेंस तो हो सकती है, लेकिन एक चीज की रियलाइजेशन ये भी है कि अब आप इनको अपनी लाइफ में एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एंड दैट इज वाई बहुत ज्यादा अपसेट जोन में है, अपसेट एनर्जीज में दिखाई दे रहे हैं। डीपली हर्ट। यस, बहुत ज्यादा डीपली हर्ट है यहाँ पर। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, 4 ऑफ कप्स का कार्ड था जो इनके इस इमोशन को बहुत क्लियरली बता रहा है। जब आपको डीपली हर्ट किया था, तब एहसास नहीं था इस इंसान को कि आप किस मुश्किल से, किस दुख से, किस हार्ट ब्रेक से आप गुजर रहे हो। लेकिन जब तक ये इंसान को अपने ऊपर ये चीज नहीं समझ में आई, इट इज वेरी नॉर्मल थिंग इन लाइफ कि एक इंसान कभी भी दूसरे का दर्द तब तक महसूस नहीं कर सकता जब तक खुद उस जोन से, खुद उस मुश्किल से ना निकला हो। आज
बहुत ज़्यादा डीपली हर्ट फील कर रहे हैं। इम्पेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है इनकी, क्योंकि इनको ऐसे लग रहा है कि जल्दी से चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाए, जल्दी से चीज़ों को ठीक कर लें, ताकि अपनी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ों को ये वापस ला सकें जिनमें से आप एक पर्सन हो सकते हैं, या फिर आप इनके लिए उसी तरीके का केयर, कंसर्न और प्यार रखें जैसा पहले कभी आप रखते थे। शायद इनकी एक्सपेक्टेशन जरूरत से ज्यादा है, दैट इज वाई एक्सपेक्टेशन का कार्ड भी यहाँ पर निकला है, लेकिन कंफ्यूजन मन में बहुत ज्यादा है। इनको पता है कि इनकी गलतियों के लिए माफी नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी एक्सपेक्टेशन लगा कर बैठे हैं इसी चीज की। आपकी लाइफ में अगर कोई भी एक ऐसे पर्सन है जो जेन्युइनली आपको लगता है कि माफी मांग रहे हैं, उनको माफ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, पास्ट के कौन से ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं जो आपने फेस किए हैं, इन सब के बारे में सोचें। मैन्युपुलेट मत हो जाएं, क्योंकि इनमें से बहुत सारे लोग अपने आप को एक विक्टिम मेंटालिटी में दिखाकर किसी एक ऐसे तरीके से आपका इमोशनली, फाइनेंशियली किसी भी तरीके का फायदा उठा सकते हैं। सो इट इज इम्पोर्टेंट कि ये चीज को आप अच्छी तरीके से रिकॉग्नाइज करो, इससे पहले कि कोई भी तरीके से इनके लिए गिव इन करो। ओके, तो अगर ये टॉपिक आपसे रेजोनेट नहीं करता था तो चलिए देखते हैं यूनिवर्स के कौन से ऐसे मैसेजेस हैं जो आपके लिए इस समय पर आ रहे हैं। यूनिवर्स मैसेजेस ना बहुत ज्यादा जेनरिक होते हैं, सबके लिए होते हैं। ओके, एंड लेट्स सी, इनमें कई बार गाइडेंस होती है, कई बार वार्निंग होती है, तो क्या मैसेजेस निकल कर आ रहे हैं आज के लिए, देखते हैं हमारी आज की रीडिंग में। चलिए, तो सबसे पहला मैसेज जो आ रहा है, यू विल गेट सम गुड न्यूज इन द नेक्स्ट मंथ। वाओ, अब अगर ये मैसेज आप तक पहुंचा है, आपको यूनिवर्स, आपको डिवाइन बताना चाहते हैं कि बहुत अच्छी न्यूज आपके लिए आने वाली है इन द कमिंग मंथ। अब ये रीडिंग आप कभी भी देख रहे हो, टाइमलेस है, कलेक्टिव है, तो जब भी आपको ये मैसेज मिलेगा तो आपके लिए अगले महीने में कोई ना कोई एक गुड न्यूज आ रही है। अब ये गुड न्यूज हो सकती है किसी भी तरीके से, कई बार बहुत अनएक्सपेक्टेड तरीके से चीजें आती हैं। मे बी फाइनेंशियली गुड न्यूज हो सकती है, रिलेशनशिप में गुड न्यूज हो सकती है, या फिर आपके जॉब के हिसाब से मे बी कोई न्यू जॉब के लिए आपने अप्लाई किया है। तो ये गुड न्यूज हर एक इंसान के लिए डिफरेंटली मैटर करेगी, क्योंकि हर एक की लाइफ में एक डिफरेंट सिचुएशन है। तो कोई ना कोई गुड न्यूज आपके लिए डिवाइन, आपके लिए यूनिवर्स भेजना चाहते हैं, तो प्लीज उसे एक्सेप्ट करें। उसको ऐसे मत देखें कि नहीं ये तो मेरे साथ हो ही नहीं सकता, क्योंकि खुद ही आप एक ऑब्स्टेकल क्रिएट करोगे। मान के चलो ना कि यस ये गुड न्यूज आ रही है, अपने सबकॉन्शियस माइंड में चीजें रखोगे तो वही चीजें अट्रैक्ट भी करोगे। ओके, पॉजिटिव आउटलुक होना बहुत जरूरी है इन चीजों के लिए। द मोर दे पुल यू बैक, द मोर यू मूव अहेड स्ट्रॉन्गर। डेफिनेटली आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपके सॉफ्ट नेचर, इमोशनल एनर्जी को बहुत ज्यादा वीक समझते हैं। उनको ऐसे लगता है कि जितना आपको वो पीछे खींचेंगे, आप उतना ही नेगेटिव जोन में जाओगे या उनके कंट्रोल में आ जाओगे। लेकिन यहाँ पर आपको डिवाइन बताना चाहते हैं कि आप में से बहुत सारे लोग इतने स्ट्रांग हो चुके हो कि जितना लोग आपको पीछे खींचने की कोशिश करते हैं, आप उतनी तेजी से आगे बढ़ रहे हो। बिकॉज आपने भी बहुत सारे लोगों की रियल साइड देखी है, आपने रियलाइज करा कि बार बार पीछे की तरफ जाने से लाइफ में कुछ हासिल नहीं होगा। लाइफ इज ऑल अबाउट मूविंग अहेड। तो इसलिए बहुत सारी चीजों को लेट को आपने किया है, बहुत सारे इमोशनल बैगेज को आपने पीछे छोड़ा है। और अगर नहीं छोड़ा है, ये मैसेज आपके लिए इसलिए भी आया है कि स्टॉप बॉदरिंग उन लोगों के लिए जिन्होंने आपके लिए कभी बॉदर किया नहीं। वो लोग जेलस हैं, वो आपको पीछे खींचना चाहते हैं, आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ना चाहते हैं। तो उसी तेजी से आगे बढ़ो जिस तेजी से ये आपको पीछे खींच रहे हैं। ऑलराइट, सो लेट्स सी व्हाट इज द नेक्स्ट मैसेज कमिंग इन। Someone wants to know what's your next plan. अब कुछ लोग हो सकते हैं जो जानने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक हैं, कि इंट्रीग्ड है, इंक्विजिटिव है, जानना चाहते हैं कि आपका अगला प्लान क्या होगा। ये कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिनको आपने अपनी लाइफ से कंप्लीटली कट ऑफ कर दिया, इनकी जरूरत आपको थी नहीं। ये नेगेटिव, बहुत सारी नेगेटिविटी आपकी लाइफ में, बहुत सारे टॉक्सिक बिहेवियर के साथ आपकी लाइफ में थे। आपने या तो इनसे फिजिकल डिस्टेंसिंग कर ली, या तो नो कांटेक्ट में डाल दिया, या फिर इमोशनली इतना ज्यादा डिस्कनेक्ट किया है कि अब आप अपने कोई भी प्लान्स, कोई भी इरादे, कोई भी चीज आगे जो फॉरवर्ड मूवमेंट की है, इनके आगे रखते ही नहीं। ये कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिनको बहुत ज्यादा आदत रही है, क्योंकि आप इन पे एक टाइम पे बहुत डिपेंडेंट थे। अब बहुत ही ज्यादा इंट्रीग्ड है कि आपकी लाइफ में आप नेक्स्ट क्या करने वाले हो। कुछ लोग हैं जो जेलस हैं, ऑब्स्टेकल क्रिएट करना है तो उनको पता होना चाहिए कि आपका नेक्स्ट प्लान क्या है। तो दैट इज वाई आप बहुत ज्यादा सीक्रेटिव हो गए हो। वो ना आजकल कहते हैं क्या, TMI,
टू मच इन्फॉर्मेशन इन लोगों को नहीं देते हो, एंड दैट इज वाई ये चीज इनको बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। सो नेवर माइंड, इनको जो सोचना है सोचने दो। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अपने तक रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार हम कहते हैं ना, नेगेटिव एनर्जी हो गई, नजर लग गई किसी चीज को, बात आगे नहीं बढ़ रही, तो अगर आपको किसी एक इनसे ऐसे पर्सन की बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नेगेटिव एनर्जी आती है, सो इट्स नॉट नेसेसरी कि उनको हर चीज बताई जाए। लेट देम थिंक, उनको जो सोचना है, राइट। नो वन कैन सी योर रियल पेन प्रिटेंडिंग टू बी फाइन। अब यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के लिए ये कार्ड है जिनकी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम चल रहे हैं, लेकिन फेस पे फिर भी एक स्माइल है। आप उन लोगों में से हो सकते हो जो बिलीव करते हो कि पॉजिटिव एनर्जी दो। हर एक इंसान की लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल्स, बहुत सारे दुख दर्द हैं, तो क्यों किसी और के सामने अपने ऐसे दुख दर्द को प्रोजेक्ट करो जो शायद सामने वाले कभी अंडरस्टैंड करेंगे ही नहीं। सो इसलिए आप में से काफी सारे लोग हमेशा से यही प्रिटेंड करते हो कि आप ठीक हो। आपने अपनी ऑरा को इतना पॉजिटिव रखा है कि आप उसी चीज को लेकर बहुत सारे लोगों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हो। लोगों को आपके साथ समय बिताना अच्छा लगता है, बिकॉज आपने एक चीज रियलाइज करी है, जो चीज नेगेटिव है, जो चीज बुरी है, उसको अपनी लाइफ से लेट गो करो। ये करना आपके लिए इजी नहीं था। हर एक इंसान की लाइफ में जो बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं ना, और फिर प्रिटेंड करना पड़े कि आप बिल्कुल ठीक हो, क्योंकि शायद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती हैं। मे बी आप एक अकेले इंसान है जिनके ऊपर अपने पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, और आपको डीप डाउन पता है कि अगर आप टूटे तो वो लोग भी टूटेंगे। सो इसलिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स अपनी लाइफ में होते हुए भी, दुख दर्द होते हुए भी, आप इन लोगों के भले के लिए हमेशा से प्रिटेंड करते हो दैट यू आर फाइन, एंड दैट इज ऑल्सो वन रीजन जो आपके माइंड में बहुत सारी पॉजिटिव थिंकिंग लेकर आता है। क्योंकि जितना ज्यादा हम अपने आप को पॉजिटिव रखेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, उतना पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगे। क्योंकि नेगेटिविटी क्रिएट करने के लिए हम सबकी लाइफ में ना बहुत सारे लोग होते हैं, जेलस है, एनवियस है, कंट्रोलिंग है, नार्सिसिस्ट है। तो इट इज बेटर कि उनकी एनर्जी से बाहर निकलो और अपने लिए कुछ पॉजिटिव ढूंढो। इफ दे रियली केयर्ड फॉर योर इमोशंस दे वुड हैव नेवर हर्ट यू। अब यहाँ पर कुछ लोगों के लिए एक बहुत क्लियर गाइडेंस है। कई बार ना हम लोग उन लोगों के लिए एक्सक्यूजेस देते रहते हैं जो शायद हमारे दिल के बहुत करीब है, लेकिन हमको टाइम टू टाइम हर्ट करते रहते हैं। उन लोगों के लिए यूनिवर्स और डिवाइन एक चीज बताना चाहते हैं कि कभी ठंडे दिमाग से बैठ के सोचो कि अगर वो वाकई आपके लिए केयर कंसर्न रखते, प्यार रखते, आपको वैल्यू करते, तो कभी आपको हर्ट नहीं करते। कुछ लोग हैं जो अनजाने में अगर आपको हर्ट कर गए, देन ऑब्वियसली आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो जानबूझकर आपकी लाइफ में इतने सारे दुख दर्द और इमोशंस आपके मैनिपुलेट करे हैं इन लोगों ने। अगर वो सच में ही आपके लिए केयर करते तो ये चीजें कभी नहीं करते। तो इट्स टाइम कि आप उठो, रियलाइज करो, इन लोगों को इनकी रियल साइड को देखो। मे बी कुछ ऐसी इमोशनल अटैचमेंट जो आपकी इनके साथ है, अभी भी अगर है, तो प्लीज अपने आप को इमोशनली डिस्कनेक्ट करो, वरना ये लोग आपके इमोशंस के साथ आगे भी खेलेंगे और आपको एक ऐसे जोन में छोड़ेंगे जहां कभी आकर पूछेंगे भी नहीं, बिकॉज दे नेवर रियली केयर्ड। ओके। हेटर्स फील इंफीरियर इन फ्रंट ऑफ यू। यस, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जिनके लाइफ में कोई भी हेटर्स, जो शुभ चिंतक नहीं है, एनिमीज हैं, जेलस लोग हैं, इनको कहीं ना कहीं आपसे बहुत ज्यादा एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। ये अपने आप को आपके बराबर नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि डीप डाउन इनको पता है कि ये अपनी तुलना आपके साथ नहीं कर सकते। एंड दैट इज वाई आपकी लाइफ में अलग अलग तरीकों से ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, ताकि कहीं ना कहीं ये जीत सकें, इनकी जीत हो, आपका कॉन्फिडेंस टूटे, बिकॉज ये आपको आगे बढ़ता हुआ देख नहीं सकते। बहुत ज्यादा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स इन लोगों में है, एंड इट इज टू बैड, क्योंकि आप बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुके हो, आप इनसे कहीं आगे निकल चुके हो, और ये चीज इनसे बर्दाश्त बिल्कुल नहीं होती। वाओ, अभी मैंने आपको जो चीज कही वही कार्ड यहाँ निकला है। जेलस पीपल फियर योर पावर, योर ट्रांसफॉर्मेशन हैज स्कैर्ड देम। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कहा कि इन लोगों को इंफीरियर फील होता है। ये लोग आपके जो पावर, ये जो आपने अपने अंदर बदलाव लेकर आया है, एक मच स्ट्रॉन्गर पर्सन जो आप बने हो ना, ये पावर से इन जेलस लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी है, क्योंकि ये आपको तोड़ नहीं पा रहे, आपके कॉन्फिडेंस को कम नहीं कर पा रहे, आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक रहे, आपको खुश नहीं देख पा रहे। एंड दैट इज वाई ये जो आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आया है, कुछ लोग इस चीज से बहुत ज्यादा डरे हुए भी हैं, क्योंकि इनको नहीं पता कि आपका कौन सा रिएक्शन कब कैसे होगा, कौन सी ऐसी बातें हैं जो सिर्फ आपको पता है, और शायद ये डरते हैं कि आप लोगों के सामने ना ले आओ। इनका बर्ताव आपके साथ बहुत ज्यादा डिफरेंट हो सकता है जब ये आपके साथ अकेले हैं, लेकिन अब
जिस तरीके से आपने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया ना कहीं एक डर बैठ गया इनके अंदर। शायद अब आपसे पंगे लेने से पहले या आपको कुछ कहने से पहले 2 बार सोचते हैं। सो दैट इज वाई ये लोग आपके पावर से बहुत ज्यादा डर रहे हैं। सो से जैसा भी आपने ट्रांसफॉर्मेशन अपने अंदर लेकर आए, जस्ट स्टे स्ट्रांग, बिकॉज यही चीज इनको इंटिमिडेट करती है, इनको डराती है और आपको आगे बढ़ाती है। ओके, यहाँ पर है यू हैव बीन फीलिंग सैड एंड लो। यस, कुछ लोगों की एनर्जीज में बहुत ज्यादा फीलिंग एक है जहां पर आप बहुत ज्यादा सैड फील कर रहे हो, लो फील कर रहे हो, क्योंकि कुछ लोग आपकी लाइफ में ऐसे हैं जो आपको बार बार ऐसा फील करा रहे हैं। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड कि आपका दुखी होने से या आपको सैड या लोनली फील करने से क्या इन लोगों को कोई फर्क पड़ रहा है? इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बिकॉज ये केयर ही नहीं करते और यहाँ पर कार्ड भी वो निकला है। सो यस, ये एक ऐसा फेज हो सकता है जहां पर आपके लिए टेम्पररी, बिकॉज जब भी हमारे लाइफ में कुछ ऐसे रिश्ते जो बहुत ज्यादा करीबी होते हैं दिल के, कुछ ऐसी बातें कह जाते हैं या कुछ ऐसा बिहेवियर अपना दिखाते हैं जहां पर ये चीज हमारे दिल पर लगती है, बहुत ज्यादा हम अपसेट एनर्जीज में जाते हैं, हार्ट ब्रेक में चले जाते हैं, बिकॉज हम बहुत ज्यादा एक सेंसिटिव किस्म के पर्सन हो सकते हैं जो दिल से सोचते हैं। लेकिन यहाँ पर ये चीज आपको रियलाइज करना नेसेसरी है कि ये जो चीजें आप फील कर रहे हो ये नेचुरल है, ये होनी थी, लेकिन इस एनर्जी से अपने आप को बाहर निकलना बहुत इंपॉर्टेंट है। थिंक अबाउट योर सेल्फ, बहुत जरूरी हो जाता है खुद को प्रायोरिटी देना, बिकॉज मे बी आप में से काफी सारे लोगों को आदत ही नहीं है कि खुद के बारे में सोचो। आप में से कुछ लोग सोचते हो कि अगर मैं खुद के बारे में सोचूंगा या सोचूंगी, लोग सोचेंगे कि मैं सेल्फिश हूँ। प्लीज अंडरस्टैंड, जैसे पहले भी मैंने एक वीडियो में कहा था, खुद को प्रायोरिटी बनाना बहुत जरूरी हो जाता है जब बाकी लोग आपकी वर्थ को रिकॉग्नाइज नहीं करते। ये फेज में से निकलना नेसेसरी है। जितना ज्यादा हम फीलिंग सैड, फीलिंग लोनली, लो, ये वाली एनर्जी में रहेंगे, उतना लोग भी हमसे दूर होते हैं, क्योंकि हमारी जो ऑरा, हमारी जो आभा मंडल है, उसमें भी नेगेटिविटी आ जाती है। हर एक इंसान की लाइफ में बहुत सारे स्ट्रेसेस है, बहुत सारे दुख हैं, तो वो ऑब्वियसली किसी ऐसे इंसान के साथ बैठना पसंद नहीं करेंगे जो हमेशा से सैड रहते हैं, लो फील करते रहते हैं। सिचुएशंस लाइफ की आती हैं ऐसी, हर एक की लाइफ में आती हैं, लेकिन उनसे उभर कर आगे निकलना इज व्हाट डिवाइन और यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं। तो अपने अंदर की वो स्ट्रेंथ को पहचानो, इस सिचुएशन से बाहर निकलो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपके अंदर वो क्षमता है कि आप इस चीज को क्रॉस कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। और जितना ज्यादा आप उस तरीके से रिएक्शन देंगे जैसे सामने वाले आपको फील कराना चाहते हैं, उसमें उनकी जीत होगी। तो इसलिए उनको ये जीत का प्लेजर मत लेने दो, अपने आप को स्ट्रांग बनाओ और जो भी सिचुएशन लाइफ की है उससे बाहर निकलो। आई नो आप में से काफी सारे लोग सोच रहे होंगे इट्स इजियर सेड देन डन, कि कहना आसान है करना मुश्किल। ये चीज आपके लिए मुश्किल हो सकती है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, इम्पॉसिबल के स्पेलिंग भी है आई एम पॉसिबल। सो इसलिए जिस जोन में भी आप हैं इस समय पर, जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं, बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन द हायर पावर। आपकी सोल की एक ये जर्नी थी, ये ऑब्स्टिकल्स, ये स्ट्रगल्स, ये चीजें आनी ही थी, लेकिन इनको क्रॉस करना, अपनी हिम्मत को पहचानना इस समय बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, सो बहुत ही डिटेल में मैंने आपको रीडिंग करके बताई है। किसी का रिग्रेट बहुत ज्यादा हो रहा है, यूनिवर्स के कुछ मैसेजेस हैं, अगर आप चाहें तो ये रीडिंग किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। मे बी कुछ यूनिवर्स के मैसेजेस या फिर कोई एक्चुअल सिचुएशन उनकी लाइफ में अगर चल रही है, यहाँ से थोड़ा सा इंथुजियाज्म मिल जाए, थोड़ी सी मोटिवेशन अगर मिल जाए, बेटर स्पेस में वो जा सकें, पॉजिटिव सोच सकें, आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी। मैं हमेशा से एक चीज में बिलीव रखती हूँ, इफ यू बिलीव इट यू विल अचीव इट। अगर आप मानोगे तो आप पाओगे। तो इसलिए खुद के अंदर वो कॉन्फिडेंस रखना, हायर पावर में वो बिलीफ रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तभी आप वो चीजें अचीव कर पाएंगे जिनके बारे में आप सोच रहे हैं। मेरी तरफ से और यूनिवर्स की तरफ से आप सबके लिए ढेर सारी पॉजिटिव एनर्जीज, पॉजिटिव ब्लेसिंग्स प्रे करती हूँ कि आपकी लाइफ में आए बहुत सारी अबंडेंस, बहुत सारी खुशियां। जो चीजें आपको चाहिए लाइफ में आपको जल्द से जल्द मिले, और जितने भी ऐसे नेगेटिव टॉक्सिक लोग हैं, ऑब्स्टिकल्स है, स्ट्रगल्स हैं, दुख दर्द है, जल्द से जल्द आपकी लाइफ से दूर हो जाए। जाने से पहले जेंटल रिमाइंडर, हमेशा की तरह, आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और साथ में लाइक जरूर करें और मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने। ओके, थैंक यू कहना चाहती हूँ सब लोगों को जिन्होंने मुझे भेजे हैं सुपर थैंक्स, थैंक यू वंस अगेन, इट मीन्स अ लॉट। और सभी लोगों को बहुत बहुत थैंक यू, सभी व्यूअर्स को बिग थैंक यू मेरी इस रीडिंग को देखने के लिए, मुझे हमेशा से मोटिवेटेड रखने के लिए, मेरी टैरो एंड को जर्नी में मेरा साथ देने के लिए। फिर मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बी हैप्पी,
and stay strong.